नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मानके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 अगस्त 2024 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो की थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत कर दी है तो अंत तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। इसी बात के साथ हम शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को आज की पहली जानकारी के साथ में। चलिए जी, देखते हैं आज की पहली जानकारी को। हर घर तिरंगा अभियान, इसका तीसरा संस्करण, जिसका उद्देश्य नागरिकों को अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करके देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव को बढ़ावा देना है। ये 9 अगस्त से 15 अगस्त तक चलेगा। ऐसी घोषणा हाल ही में की गई है। 9 से 15 तक एक पूरा ये सप्ताह चलने वाला कार्यक्रम है ना। लगभग सप्ताह भर ये चलेगा। इसमें आप अपनी डीपीज में लगा सकते हैं तिरंगे को, और घर पर तो लगाने को बोला ही जा रहा है। इस पहल में अतीत में महत्वपूर्ण सार्वजनिक भागीदारी देखी गई है। 2 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से परंपरा को जारी रखने का आग्रह किया है। ट्वीट के माध्यम से उन्होंने समस्त नागरिकों को सूचित भी किया है और कहीं ना कहीं उनसे अपील भी की है कि इसको निरंतर अपन जारी रखें हर वर्ष की तरह। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली जानकारी। पश्चिम बंगाल सरकार और यूनिसेफ ने मिलकर नई माताओं के बीच स्तनपान को बढ़ावा देने में पिताओं को सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित किया है। देखिए कितना एक मतलब आप सोच सकते हैं अगर इस बारे में, तो पश्चिम बंगाल सरकार और यूनिसेफ ने कितना एक अच्छा संयुक्त प्रयास किया है। माताओं के बीच, जो नई माताएं हैं उनके बीच स्तनपान को बढ़ावा देने में पिताओं को सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य है स्तनपान के लिए पारिवारिक समर्थन बढ़ाना और बच्चे के जीवन में कम से कम पहले 6 महीने के लिए विशेष स्तनपान की दरों में सुधार करना। जाहिर तौर पर आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं इसके लिए जागरूकता घटी है, परंतु अब यह जागरूकता बढ़ती हुई नज़र आ रही है, जो कि कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया बात है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय महिला राष्ट्रीय फुटबॉल वॉलीबॉल टीम ने चौथे कावा CAVA सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल एसोसिएशन महिला वॉलीबॉल नेशंस लीग में स्वर्ण पदक जीतकर एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी योग्यता साबित की है। एक रोमांचक फाइनल मैच में भारत ने मेज़बान देश नेपाल को 3-2 सेट के स्कोर से हरा दिया और अपना दूसरा CAVA कावा खिताब जीता है। सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल एसोसिएशन कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी बात है, इंपॉर्टेंट जानकारी डेफिनेटली है ना। एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगे आना कहीं ना कहीं और जीत हासिल करना कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। अगर आप केवल ओलंपिक्स को मान रहे हैं स्पोर्ट्स, तो ऐसी बात नहीं है। यह प्रतिष्ठित कार्यक्रम नेपाल के काठमांडू के दशरथ स्टेडियम में हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी। पाइन लैब्स के स्वामित्व वाली API इंफ्रास्ट्रक्चर्स प्रदाता सेतु ने एक्सिस बैंक के सहयोग से UPI सेतु लॉन्च किया। एक्सिस बैंक और सेतु करके है। सेतु क्या है? ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता है ना। तो यह नया प्लेटफॉर्म क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI समाधानों पर केंद्रित है, जो विभिन्न प्रकार के UPI उत्पादों और उन्नत कार्यात्मकताओं के साथ व्यवसायों को डेवलपर्स को सेवा प्रदान करता है। कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा अलग नहीं है, लेकिन हाँ एक नई चीज़ है, कुछ नई चीज़ें ऐड की गई हैं। और सेतु जो नाम आ गया तो उससे आप समझ सकते हैं उन्होंने कुछ ना कुछ अपना विशेष तो ऐड किया ही होगा थोड़ा बहुत। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा है, पढ़ना चाहिए तो आप पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली जानकारी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO 15 अगस्त 2024 को अपना 55वां स्थापना दिवस मनाने के लिए तैयार है, जिसमें एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 08 EOS 08 का प्रक्षेपण होगा। बेहद ज़रूरी। देखिए 55वां स्थापना दिवस अब ISRO अपना मनाने वाला है 15 अगस्त को, और इसी दिन जो है महत्वपूर्ण मील का पत्थर होने जा रहा है, एक सेट होने जा रहा है, वो है पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 08। इसका जो है प्रक्षेपण होने जा रहा है। यह कार्यक्रम न केवल अंतरिक्ष विज्ञान में ISRO के दीर्घकालिक योगदान को याद करता है, बल्कि उपग्रह प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की बढ़ती क्षमताओं को भी प्रदर्शित करता है। कहीं ना कहीं बेहद ज़रूरी जानकारी है, ज़रूर पढ़ लीजिएगा इसके बारे में आप भी। आगे बढ़ते हैं,
भारतीय मूल के शीर्ष सिंगापुर बैंकर पीयूष गुप्ता मार्च 2025 में डीबीएस समूह के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पद छोड़ने के लिए तैयार हैं। डीबीएस समूह आप सभी जानते हैं, बहुत बड़ा फाइनेंशियल बैंकिंग के क्षेत्र में कार्य करने वाला अंतर्राष्ट्रीय समूह है। अब इनके स्थान पर टेन शू शान इनका स्थान लेंगी, जिन्हें समूह प्रमुख संस्थागत होने के अलावा कल उप सीईओ नियुक्त किया गया था। अब ये सीईओ होने जा रही हैं, प्रथम महिला हैं इस पद पर। डीबीएस कहीं ना कहीं एक बहुत ज़रूरी आपका फाइनेंस में रोल प्ले कर सकता है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो वो तो है ही, लेकिन उससे जुड़ा हुआ एक करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन आ गया कि हाँ भाई क्या है, तो आप इसको भी जान लीजिए, ठीक है। तो ज़रूरी है ये जानकारी, कहीं ना कहीं आप ज़रूर इसके बारे में पढ़िएगा, घोषणा इसकी हो गई है, ठीक है। तो अच्छी बात है, बाकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ पढ़ना चाहिए। अपन मिलते हैं अगले वीडियो में। जैसा हमने बताया, ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। कोई भी कन्फ्यूज़न हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछिए। अपन मिलते हैं ऐसी ढेर सारी जानकारी के साथ अगले वीडियो में। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।